6.4 से क्वेश्चन नंबर 8। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं। ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। वो इन 1000 पौधों को इस तरह से उगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए उसको कम से कम और पौधे कितने चाहिए। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है कि एक गार्डनर है, उसके पास 1000 पौधे हैं, 1000 प्लांट्स। इन 1000 प्लांट्स को वो इस तरह से लगाना चाहता है कि जितनी रोज होंगी ना, हर रो के अंदर जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3 ये रोज हो गई, R4। अब 4 रो में पौधे लगाए जा रहे हैं, तो जितने रोज है ना कॉलम भी उतने ही है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है ना तो ऑटोमेटिक एक स्क्वायर बन जाता है। देख लीजिए आप, 4 कॉलम 4 रो, जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो ये बन गया स्क्वायर। तो 4 4s are 16। तो टोटल जो इसके अंदर बने ना, जैसे कि मान लीजिए पौधे ही हैं ये 4 पौधे यहाँ लगाए, इसी तरह 4 लाइनों में 4 पौधे लगाए, तो 16 पौधे हो गए। इस तरह के अरेंजमेंट में 1000 पौधों को उगाना है। अब इसमें कह रहा है लास्ट में कि हाउ फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो इस अरेंजमेंट के लिए उसे और कितने चाहिए, यानी कि मोर का मतलब है 1000 से बात नहीं बनेगी, थोड़े इसके अंदर इसमें और भी चाहिए। तो मिनिमम वो कम से कम कितने होने चाहिए, वो नंबर पता करना है। तो बेसिकली करना ये है कि हम 1000 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे 1000 है तो इसके 10 के नीचे आएगा 3 3s are 9, यहां पे 1 आ गया, पूरा सेट उतर गया। अगर आपने किया हो तो जो क्वेश्चन 5 है उसके अंदर जो है ना कि कितना ऐड किया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट वो ही है। जो क्वेश्चन 5 के अंदर सम्स है ना उसी के जैसे ये होगा। इसके अंदर कुछ कम पड़ जाएगा, वो क्या पड़ेगा वो देखते हैं। 3 3s are 9 हो गया, 1 और ये 2 0 आ गए। अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे और यहाँ पे हमको लेना है। अगर हम 6 की जगह पे हम 1 लेते हैं तो 61 1s are 61 होगा, ये 100 से छोटा है। अगर 6 की जगह 2 लेते हैं तो 62 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाता है 124। तो हमें तो कुछ इसके अंदर जोड़ना है ना 1000 के अंदर, तो हम एक नंबर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, यानी कि 61 तो है कम, और इससे जो जस्ट नेक्स्ट अगला वाला है ना वो इस 100 से ज़्यादा है, तो हम 124 लेंगे यहाँ पे, तो ये 2 पे जाएगा। 62 2s are 124। अब इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24, और क्योंकि माइनस का बड़ा है ना तो माइनस का 24 आएगा। इस बात का ये मतलब है कि 24 की कमी पड़ रही है इस अरेंजमेंट के अंदर। ये जो 1000 है ना, 1000 के अंदर 24 की कमी पड़ रही है। अगर 24 इसके अंदर हम ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल 1000 के अंदर हम 24 ऐड कर देते हैं तो ये 1024 हो जाएगा, और 1024 एक पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। तो उसके जो पौधे होंगे ना, ये 1024 पौधे, वो इस तरह से अरेंजमेंट में फिट बैठ जाएंगे। तो ये 24 है आपका आंसर कि 24 पौधे और चाहिए। तो आंसर में लिखेंगे हैंस द गार्डनर नीड्स, रिक्वायर्ड लिख देते हैं, रिक्वायर्ड 24 मोर प्लांट्स। तो उसको 24 पौधों की आवश्यकता और पड़ेगी। 24,000 में 24 जुड़ते ही 1024 हो जाएगा। अब क्वेश्चन का तो ये पार्ट है नहीं, लेकिन मैं आगे आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन का परफेक्ट मतलब पता चल जाए। देखिए जब 1000 और 24 1024 पौधे हो जाएंगे ना, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 3 3s are 9 1 2 4, 3 में 3 जोड़ा 6, और ये हम 2 पे ले गए, ये बन गया 124।
अब आप देख रहे हैं कि 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका जो स्क्वायर रूट आया ना वो आया 32, यानी 32 इंटू 32 1024 होता है। तो जो पौधे लगाएगा ना अब गार्डनर, वो क्या करेगा कि 32 तो लाइनें बना देगा, रोज, मतलब इधर 32 पौधे और 32 ही कॉलम रहेंगे इस तरफ। तो ये हो गई रोज, ये हो गई कॉलम्स, और जब इस तरह से वो पौधे लगाएगा तो 32 इंटू 32 पूरे 1024 पौधे हो जाएंगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। वो भी इसी तरह का है लेकिन उसमें क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है। पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं बुक से। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन आ स्कूल। एक स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं। For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. उन्हें PT के लिए खड़े होना है और इस तरह खड़े होना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट को करने के लिए अगर हम इसे करते हैं तो कितने बच्चों को हटाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट आउट, अलग हो जाएंगे। तो ये अलग होने का क्वेश्चन है ना, यानी कि 500 में से हमें कम करने हैं, 500 में कुछ जोड़ना नहीं है। हम अपना अरेंजमेंट करेंगे, जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे उन्हें हटा देंगे। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन है कि 500 बच्चे हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस तरह से लगाना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर हो। जैसे कि ये 4 रोज हैं, यहाँ पे रोज है 4, तो कॉलम भी 4 ही होंगे। तो 4 4 ज़र कितना हो गया 16, तो 16 एक स्क्वायर नंबर हो गया। ये मैंने क्या एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो ये जो 500 बच्चे हैं ना, 500 बच्चों को इसी तरह से खड़ा करना है कि जितनी लाइनें होंगी, जितने रोज होंगे, उतने ही कॉलम्स होंगे। तो बेसिकली करना ये है कि हमें 500 में से एक स्क्वायर नंबर निकालना है जो 500 से छोटा होना चाहिए। छोटा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें इसमें कोई बच्चे जोड़ने नहीं है। जैसे पिछले वाले में 24 पौधों की आवश्यकता पड़ी थी ना, 24 हमने जोड़ दिए, तो इसमें जोड़ने नहीं है, इसमें हमें घटाने हैं। चलिए सवाल शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये 500 बच्चे हैं, हम निकालेंगे इसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 5 पेयर बन गया, पहले तो 2 0 का, ये 5 का पेयर बन गया। 5 के नीचे स्क्वायर नंबर बनेगा 2 2 ज़ार 4, ये माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से पूरा सेट उतरता है, ये 0 0। अब रूल के हिसाब से 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब हमें 4 के पास जो यहाँ नंबर लेना है उसी से फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 4 के पास 1 लेंगे ना, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 41 1 ज़ार 41। अगर 4 के पास 2 लेंगे ना, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों पीछे के सेम रहते हैं। तो ये हो गया 84। अगर 3 लेते हैं ना, तो 43 3 ज़ार 9 और ये 129, तो 129 हो गया। अब 129 तो हो गया बड़ा नंबर। बड़ा हमें चाहिए नहीं, हमें तो अपना इसी में गुजारा करना है, यानी कि छोटा नंबर लेना है। तो 2 पे जाएंगे, 84 आ गया। और जब इसे माइनस करेंगे ना, तो माइनस होके आ गया ये 16, यानी 16 जो है ना ये एक्स्ट्रा है। ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसमें 16 एक्स्ट्रा है। तो ये जो 16 बच्चे हैं ना, इन्हें ही हमें अरेंजमेंट से अलग करना होगा, यही आंसर है। तो देयरफॉर 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट। 16 बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपको अच्छा समझ में आ जाए इसलिए। देखिए 500 बच्चे हैं, 500 में से 16 बच्चे हटा दिए। जब 16 बच्चे हटा दोगे आप, तो ये समथिंग बचेंगे 484। 484 बच्चे बचेंगे। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये और ये। 2 2 ज़ार 4 आ गया, 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, और यहाँ पे 2 से गया ये 42 2 ज़ार, ये 0 8 4 उतर गया 84, तो पूरा चला गया ये। तो 484 का स्क्वायर रूट आया 22। यानी जो अरेंजमेंट करेंगे ना पीटी वाले, वो इस तरह करेंगे कि 22 लाइनों में बच्चों को खड़ा करेंगे और हर लाइन के अंदर कॉलम, यानी कि ये भी 22 ही होंगे।
मतलब यहाँ भी 22 बच्चे, यहाँ भी 22 बच्चे, और पूरा ये बन जाएगा स्क्वायर। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 बच्चे आएंगे, और ये बच्चे यूज़ होंगे इस पीटी के अरेंजमेंट में। 16 बच्चे एक्स्ट्रा होंगे, वो निकल जाएंगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।